जिंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत लोगों से बहस की जा सकती है, बहुत सरकारों को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं होता। वजह सिर्फ उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनका प्रशासनिक अंदाज है, जो अक्सर सख्त फैसलों के लिए माना जाता है। हाल के दिनों में एक बार फिर ऐसा ही माहौल देखने को मिला जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद देश के कई हिस्सों में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई। यूपी में भी कुछ जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे। लखनऊ, सहारनपुर, जौनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और कई अन्य शहरों में शोक सभाएं, जुलूस, विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कई जगहों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। कुछ संस्थानों पर पुतले भी जलाए गए। लेकिन जैसे ही यह खबर प्रशासन तक पहुंची कि कई जुलूस बिना अनुमति निकाले जा रहे हैं और माहौल संवेदनशील हो सकता है, पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गए। यूपी सरकार ने राज्य भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। बताया गया कि जिन जगहों पर बिना अनुमति के जुलूस निकाले गए, वहां कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका पैदा हुई। वहां पुलिस ने सख्ती दिखाई। सहारनपुर में तो पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा नामजद लोगों के खिलाफ 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि उस समय धारा 163 लागू थी और किसी भी तरह का जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य था। लेकिन कुछ लोगों ने नियमों की अनदेखी की। प्रशासन की तरफ से साफ संदेश दिया गया था कि त्योहारों के समय किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस समय रमजान का महीना चल रहा था। हाल ही में होली का त्योहार भी खत्म हुआ, इसलिए सरकार चाहती थी कि प्रदेश में शांति बनी रहे। प्रशासन का कहना था कि धार्मिक भावनाएं अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर कोई भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। इसी बीच राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारत के भीतर किसी दूसरे देश के नेता के लिए इतनी तरह के प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर भी देख रहे थे। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि अगर किसी समुदाय को शोक मनाना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से करे और प्रशासन से अनुमति लेकर करे, जैसे अमेठी के एक गांव में हुआ, जहां शिया समुदाय के लोगों ने पहले अनुमति ली और फिर सीमित दायरे में शोक जुलूस निकाला, जिसके दौरान पुलिस भी मौजूद रही और कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जहां बिना अनुमति भीड़ जुटाई गई, इस पूरे घटनाक्रम के लिए वो भारी हुआ। वरिष्ठ पत्रकार अरफा खनम ने भी ये कहा कि उनका शोक जताना लाजमी था। वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने खामेनेई को लेकर अपनी राय भी रखी थी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधी दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्रकारों को किसी विदेशी नेता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, जबकि कुछ का तर्क था कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। इसी बीच ये सवाल भी उठाया गया कि क्या भारत में रहने वाले लोगों को पहले देश के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर धार्मिक पहचान को। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे मुद्दे अक्सर समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सरकारें कानून व्यवस्था को लेकर ज्यादा सतर्क रहती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का रुख साफ है कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और कानून का पालन करता है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बिना अनुमति भीड़ इकट्ठी करेगा या माहौल बिगाड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक कई जिलों में पुलिस ने लोगों को समझाकर घर भी भेजा और जहां जरूरत पड़ी वहां हल्का बल प्रयोग भी किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नीति काफी सख्त रही है। यही वजह है कि पुलिस तुरंत कार्रवाई भी करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई मंचों से कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा या अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि प्रशासनिक मशीनरी भी किसी भी संभावित विवाद को शुरुआती चरण में ही नियंत्रित करने की कोशिश करती। बहरहाल सड़कों पर उतरकर इस शोक जताने को आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।